बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं मार्च 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन नंबर 1। अंडरलाइन ऑल दी एसआई बेस यूनिट्स इन द फॉलोइंग लिस्ट। एसआई के बेस यूनिट निकाल लें, मतलब जो यूनिट हमें चाहिए, यूनिट बताना है हमें। तो कूलम भी एक यूनिट है, न्यूटन भी एक यूनिट है, और केल्विन और एम्पियर भी एक एक यूनिट है। इसमें करंट यूनिट नहीं है और बाकी सबके सब यूनिट हैं। लेकिन एसआई बेस यूनिट कौन से होंगे? जो कि मेरे पास 7 होते हैं, जिसमें न्यूटन नहीं आता क्योंकि न्यूटन फोर्स का होता है। करंट तो खुद एक एसआई बेस है, तो ये भी कट गया, वो यूनिट मांग रहा है। कूलम भी एक यूनिट है लेकिन वो एसआई नहीं है। तो मेरे पास 2 रह गए, एक रह गया एम्पियर और दूसरा रह गया केल्विन। अच्छा, पार्ट बी पर आते हैं। अ टॉय कार मूव्स इन अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। The displacement s of the car is given by the equation ये, where a is the acceleration of the car and v is its final velocity। अच्छा, अगर मैं इस इक्वेशन को थोड़ा नोट करूँ ना, तो और मैं इसको फिर से लिखूँ, रीटाइट करता हूँ मैं इसका, तो ये कुछ इस तरह की बन रही है। 2as इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ये है। लेकिन अगर आपको याद हो तो इसमें एक और चीज़ आती है माइनस क्यू स्क्वायर, जिसमें से ये है मेरे पास बेसिकली इक्वेशन ऑफ मोशन। और ये यूज़ कब होती है? जब मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। आगे बढ़ते हैं, बोल क्या रहा है वो सवाल में। स्टेट 2 कंडीशंस दैट अप्लाई टू द मोशन ऑफ द कार इन ऑर्डर फॉर द अबव इक्वेशन टू बी वैलिड। तो वैलिडिटी के लिए पहला पॉइंट तो मैं बता चुका हूँ, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होगी एक्सेलरेशन तो ही बात बनेगी, वरना बात नहीं बनेगी। और दूसरा, इसमें एक और चीज़ नोट करें कि इस वाली इक्वेशन में मेरे पास कहीं पर भी यू स्क्वायर नहीं आ रहा। यू स्क्वायर नहीं आ रहा, इसका मतलब यू की वैल्यू इसमें मेरे पास 0 हो गई। तो मैं बोल सकता हूँ इनिशियल वेलोसिटी इज़ 0। ये पार्ट भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। एन एक्सपेरिमेंट इज़ परफॉर्म टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन ऑफ द कार इन बी। द फॉलोइंग मेजरमेंट्स आर ऑब्टेन्ड। तो इसमें मुझे इसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस बता दी है और फाइनल वेलोसिटी बता दी है, और मुझे बोल रहे हैं एक्सेलरेशन ऑफ ए निकाल दो ऑफ द कार। तो इक्वेशन ये है, एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर 2a। तो एस इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर ओवर 2a। अगर मैं इसको रीराइट करूँ, एक्सेलरेशन को मैं वो बना दूँ सब्जेक्ट, तो बन जाएगा वी स्क्वायर ओवर 2s, और वैल्यूज़ प्लग इन करनी है मुझे। तो 2.75 का स्क्वायर ओवर 2 टाइम्स 3.89। तो ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 0.972। 0.972 को मैं अप्रॉक्सीमेट कर सकता हूँ 0 पॉइंट, फिर से लिख देते हैं यहाँ पर सही से। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 0.972। इसको अप्रॉक्सीमेट करके लिख सकता हूँ मैं 0.97 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 0.97। अच्छा, मैंने 972 क्यों नहीं लिखा और 97 क्यों लिखा है? तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं वो 2 डेसिमल प्लेसेस पर आ रही हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस यूज़ करे हैं। अच्छा, अगले पार्ट पर आते हैं। डिटरमिन द परसेंटेज अनसर्टेनिटी टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ए। अब परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालते हैं। अब क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो रही है और ये परसेंटेज अनसर्टेनिटी है, तो परसेंटेज में एज इट इज़ ऐड कर सकता हूँ। लेकिन मुझे ख्याल ये रखना है कि v के ऊपर स्क्वायर है और s एज इट इज़ है। तो स्क्वायर का मतलब ये वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसकी अनसर्टेनिटी से, दैट इज़ 0.8 प्लस, और जो डिस्टेंस की अनसर्टेनिटी है दैट इज़ 0.5। तो ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास, लेट मी डू इट, 2 × 0.8 प्लस 0.5।
ये बन रही है मेरे पास 2.1%, तो ये मेरे पास यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2.1%। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब वो बोल रहा है यूज़ योर आंसर्स इन C1 एंड C2 टू डिटरमिन द एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ ए। तो 2.1% चाहिए मुझे ऑफ वैल्यू क्या थी मेरे पास 0.97। अच्छा, इसको तो करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसको कैलकुलेटर में लिखो 0.021 मल्टीप्लाई बाय 0.97, एक ये तरीका है। दूसरा है 2.1/100, क्योंकि परसेंटेज से मुझे कन्वर्ट करना है उसको एक्चुअल वैल्यू में, टाइम 0.97। अच्छा, इसका तीसरा तरीका भी है, वो है 2.1 लिखो और परसेंटेज का साइन बना दो कैलकुलेटर में और फिर मल्टीप्लाई कर दो 0.97 से, तो तीनों से वैल्यू सेम आएगी, तो कोई मसले की बात नहीं, कुछ जो दिल चाहे वैसे कर लो। ये और ये चीज़ें तो सेम ही हैं। इससे मेरे पास इसका आंसर आ रहा है, देखता हूँ मैं। 0.0203। इसने मुझे क्या मांगा है, ए का मांगा है ना, तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.97, मतलब सेकंड डेसिमल तक चाहिए मुझे, तो इसमें मेरा सेकंड डेसिमल तक ये वैल्यू आएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी का 0.02 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्वेश्चन फिनिश।